हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी टॉप 30 क्वेश्चन एंड आंसर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टॉप 30 क्वेश्चन पार्ट 1 और यह लाए हैं पार्ट 2। तो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, विच सेल इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति कौन सी कोशिका है। तो कौन सी कोशिका है, तो वो होती है न्यूट्रोफिल। फिर आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल एमसीएच यानी कि मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन रेंज, यानी कि सामान्य एमसीएच रेंज क्या है। तो वो होता है हम लोग का 27 टू क्या होता है 27 टू 32 पीजी यानी कि पिकोग्राम। फिर अगला है हम लोग का, विच सेल लुक्स लाइक अ किडनी यानी कि बिन और हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस, यानी कि किसका न्यूक्लियस जो होता है वो घोड़े की नाल के आकार का होता है। तो वो होता है मोनोसाइट। कौन होता है, मोनोसाइट। फिर आगे हम लोग देखेंगे, थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ। थैलेसीमिया किसका आनुवांशिक विकार है। तो किसका है, तो वो है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का। फिर आगे हम लोग देखते हैं, विच एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग, यानी कि ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। तो वो हम लोग करते हैं सोडियम फ्लोराइड। ईडीटीए किसके लिए करते हैं, सीबीसी के लिए मेनली करते हैं। हेपरिन एबीजी के लिए करते हैं और सोडियम सिट्रेट जो है हम लोग एपीटीटी और पीटीआईएनआर के लिए करते हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग, फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, द रेशियो ऑफ सोडियम साइट्रेट टू ब्लड फॉर कोगुलेशन टेस्ट, यानी कि कोगुलेशन टेस्ट में सोडियम साइट्रेट और रक्त का रेशियो होता है, वो होता है 1:9 का। तो इसका आंसर होगा ए। फिर आगे हम लोग देख बढ़ते हैं, विच मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन का एक्यूरेट मेथड कौन सा है। तो सारा इसमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ही है, लेकिन करेक्ट मेथड इसका होता है साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड, HICN। फिर अगला देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट। हेमेटोपोइसिस का मेन साइट क्या है एडल्ट में, तो वो है कौन है, रेड बोन मैरो। ठीक है, आगे देखते हैं, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज। आरबीसी का काउंट इंक्रीज यानी कि बढ़ता है तो क्या होता है, वो होता है पॉलीसाइथीमिया। घटता है तो क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, विच सेल इज अ प्रीकर्सर टू प्लेटलेट, यानी प्लेटलेट की पूर्ववर्ती कोशिका कौन सी है। तो वो है हम लोग का मेगा कैरियोसाइट। क्या है, तो ये है मेगा कैरियोसाइट। फिर आगे देखते हैं हम लोग, इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आरबीसीआर। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आरबीसी कमी में होने वाली एनीमिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमी। क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमी। फिर आगे देखते हैं, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, यानी कि OFT। फिर आगे हम लोग देखते हैं, विच फैक्टर इज नोन एज फाइब्रिनोजेन। किस फैक्टर को फाइब्रिनोजेन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फैक्टर 1 को। फिर अगला देखते हैं, नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट का लाइफ स्पैन क्या होता है सामान्य जीवन का, तो होता है 7 to 10 डेज। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे देखेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैनुअली काउंट ब्लड सेल, यानी कि ब्लड सेल काउंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर में स्पेशली न्यूबल चैम्बर से किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, टारगेट सेल्स आर कॉमनली सीन, यानी टारगेट कोशिका जो होता है आमतौर किसमें देखने को मिलता है,
तो वो देखने को मिलता है थैलीसीमिया में। ठीक है। विच एंटीकोगुलेंट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि नेचुरली प्रेजेंट जो होता है वो होता है हेपेरिन। फिर अगला देखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में एक सामान्य मनुष्य में कितना ब्लड होता है, तो वो होता है 5 to 6 लीटर। फिर आगे देखते हैं विच सेल सीक्रेट्स हिस्टामिन एंड हेपेरिन। कौन सी कोशिका हिस्टामिन और हेपेरिन का स्राव करता है, तो वो करता है बेसोफिल। फिर आगे देखते हैं द बफी कोट इन अ सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड सैंपल कंटेंट, यानी कि बफी कोट में क्या होता है, तो होता है WBC एंड प्लेटलेट। RBC जो होता है वो नीचे आ जाता है, प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। ओके। फिर अगला देखते हैं विच सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन सी कोशिका शामिल है, तो होता है T लिम्फोसाइट। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग ESR इज मेजर्ड बाय विच मेथड, यानी कि किस मेथड से ESR मापा जाता है, तो वो वेस्टर्न ग्रीन मेथड, और एक और मेथड होता है जिसे PC भी किया जाता है, तो वो होता है विंट्रॉप मेथड। फिर आगे देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ फॉर विटामिन B12 ऑब्जॉर्प्शन इज सीक्रेटेड बाय, तो इसका आंसर होगा स्टोमक, यानी कि पेरिएटल सेल। फिर आगे देखते हैं हम लोग विच स्टैंड इज यूज्ड टू काउंट रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट किस स्टैंड का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है सुप्रावाइटल स्टैंड, यानी कि न्यू मिथाइलिन ब्लू। फिर आगे देखते हैं व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ MCV। MCV का मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यूम, यानी कि इसका जो है नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो वो होता है 80 to 100 FL फेम्टोलीटर। फिर आगे देखते हैं हम लोग डिफिशियंसी ऑफ विच फैक्टर कॉल्ड हेमोफीलिया C। एक होता है हेमोफीलिया A और हेमोफीलिया B, और ये इसमें पूछा गया है किसके बारे में, C के बारे में। तो कौन सी फैक्टर की कमी से जो है C होता है हेमोफीलिया C, तो वो होगा फैक्टर 11। ठीक है। आगे देखते हैं प्रेजेंस ऑफ विटामिन वेरिएशन इन RBC साइज। RBC के साइज में वेरिएशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एनिसोसाइटोसिस। और जब शेप में वेरिएशन होता है तो वो उसे कहा जाता है कोइकिलोसाइटोसिस। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग दिस प्रोटीन इज मोस्ट एबंडेंट इन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक होता है, तो होता है एल्बुमिन। कौन सा होता है, एल्बुमिन। फिर आगे हम लोग देखते हैं सिस्टोसाइट्स आर सीन इन, यानी कि सिस्टोसाइट्स जो होता है वो किस में देखा जाता है, तो सिस्टोसाइट्स जो देखा जाता है वो हम लोग को देखा जाता है हेमोलाइटिक एनीमिया यानी कि DIC में। फिर आगे हम लोग देखते हैं द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है, तो वो होता है 7.4। क्या होता है 7.4। अगर चाहते हैं कि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।